आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और सवाल बनाते हैं। इसमें कहता है कि एक वायर है, क्या है? एक वायर। ठीक, इस वायर का रेजिस्टेंस मालूम है। ये हमारा वायर हो गया और इसका आर का वैल्यू दे रखा है 12। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब कहता है इस वायर को बेंड करो सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, यानी आप कह रहा है कि ये जो वायर है वो सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। ठीक है, बेंट करने के बाद कहता है कि कहीं भी डायमेट्रिकली 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, यानी एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी ये हो गया हमारा डायमीटर। अब कहता है इस 2 पॉइंट पे है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा, यानी नाम लेते हैं ए और बी। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। सिंपल है, समझो पहले। इस वायर का ही तो ये बेंड किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो 12 है, यानी इसमें जितना है वही इसमें भी है। अब 2 पॉइंट है ए और बी। अब इसको देखो डायमेट्रिकली क्या करता है, सेपरेट करता है। इसको ऐसे समझना चाहोगे तो इस तरह से समझो। एक ये हो गया और दूसरा हमारा ऐसे हो। ठीक है, आ गया ना? तो देखो डिवाइड हो गया, इक्वल डिवाइड हो गया। तो इसमें चला गया 6 ओम। ठीक है, और इसमें चला गया 6 ओम। 2 पॉइंट है ना? दोनों देखो तो किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। समझ गया? ये R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। तो हमें निकालना क्या था? RAB यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो फिर निकाल लो, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 और 6 प्लस 6। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 36 और नीचे 12 कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाता है? 3 ओम। यही इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। समझ गया? कौन सी ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी डी ऑप्शन सही। बात समझ में आया?